जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप कंप्यूटर नहीं जानते और आप ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में बिजनेस करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ मिलकर किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके लिए हम क्या सर्विस दे सकते हैं। देखिए, बहुत से लोगों ने हमसे रब्ता किया और ये बात हम भी समझते हैं कि पाकिस्तान में 40% या 45% जो है वो एजुकेशन रेट है और लिटरेसी रेट जिसे हम कहते हैं। और इस वजह से हम ये कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अगर पढ़े लिखे भी हैं तो कंप्यूटर में इतने एक्सपर्ट नहीं हैं और उनको बहुत सी चीज़ें जो मसलन जो प्लेटफॉर्म्स हैं या जो एनालिसिस हैं या जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। और मुझे स्पेशली इस बात का पता है कि बहुत से लोग इंग्लिश में फ़ेल हो जाते हैं और इस वजह से वो अपनी तालीम अधूरी छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि डुअल एजुकेशन सिस्टम है, एक तो इंग्लिश है और एक उर्दू, तो इस वजह से जो गांव में रहने वाले लोग हैं, छोटे शहरों के लोग हैं, उनको इंग्लिश एक बहुत बड़ा बैरियर है। और बहुत से लोगों ने कंप्यूटर उस तरह से नहीं सीखा हुआ जिस तरह सीखने की ज़रूरत है। अब ये दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो प्रॉब्लम है कि आपको कंप्यूटर नहीं आता और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं आती, यानी कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर आप सिंपल लफ्ज़ों में बात करें, अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उसके बावजूद आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, अब जो हम आपको सिखा रहे हैं या सिखाना चाहते हैं वो आपको समझ तो आ रहा है जो मैं बोलता हूँ, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आप कर नहीं पाते क्योंकि पढ़ना और सीखना, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। जैसे पढ़ाना और सिखाने में फ़र्क है। इसको इंग्लिश लैंग्वेज में टीचिंग एंड ट्रेनिंग कहा जाता है। तो ट्रेनिंग जो होगी वो तो प्रैक्टिकल होगी और उसमें बहुत सी चीज़ें फिर आ जाती हैं। और टीचिंग जो है वो इंग्लिश में भी हो सकती है, उर्दू में भी हो सकती है, तो क्योंकि ज़्यादातर हम उर्दू में बात करते हैं। अब बात ये कि ऐसे लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं वो किस तरह से काम कर सकते हैं, तो उनके लिए हमारी ये ऑफ़र है। हम उनको एक सर्विस दे सकते हैं। वो अगर चाहें तो आप हमारे साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या हो सकता है कि उसका आप, क्योंकि आपको आपकी पेमेंट की और कैपिटल की सिक्योरिटी चाहिए। कोई भी बंदा अपना पैसा क्यों किसी को देगा। मसलन मैं हूँ तो मैं अपना पैसा 10-20 लाख किसी को देकर उसको ड्राइविंग सीट पे बैठा दूँ और कल को वो कोई भी मेरे साथ धोखा करे, नुकसान करे या मेरे साथ फ्रॉड कर ले तो मैं तो लुट जाऊँगा ना। तो हर बंदा यही सोचता है और इस वजह से जो है उसके अंदर एक डर होता है, एक खौफ होता है आजकल के दौर में, मैं क्यों एतमाद करूं। और आप बिल्कुल सही हैं, आपको करना भी नहीं चाहिए और मैं भी यही कहता हूं कि आपको अंधा एतमाद किसी पे नहीं करना चाहिए। अब इसमें क्या हो सकता है कि अगर आपका बैंक का अकाउंट मौजूद है किसी भी बैंक में, उसके बाद आप अपना ही स्टॉक मार्केट के अंदर, हम आपको बताएंगे और आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे। आपके नाम का अकाउंट होगा, आप ही का बायोमेट्रिक होगा और उसके बाद आप ही उस अकाउंट के मालिक हैं। ठीक है। आपने क्या करना होगा कि हम जो ब्रोकर हैं वो आपको बताएंगे कि इस ब्रोकर के ज़रिए आप कर ले। वो ब्रोकर जो है स्टॉक एक्सचेंज का ही होता है। अब ये होगा कि आपने हमें सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी ये देनी है कि हम उस अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक हो गया। और वो आपकी इजाज़त से मैनेज कर सकते हैं हम। उसमें ये होगा कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन वहाँ से होगी वो आपका ब्रोकर आपसे कंफर्म करने के बाद जो है वो ट्रांजैक्शन ऑपरेट करेगा। लेकिन उसकी मैनेजमेंट के लिए जो है आप एक पावर ऑफ अटॉर्नी यही देंगे कि जो आपके बिहाफ पे हम ब्रोकर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ब्रोकर जो है वो अकाउंट को चलाने में हमारी मदद से, हमारी एडवाइस से चलाएगा, अकाउंट मैनेज करेगा। अब उसमें क्या होगा कि मालिक आप ही रहेंगे और आपका कंट्रोल भी रहेगा हमेशा आपके अकाउंट पर। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि किस वक्त किस कंपनी के शेयर ख़रीदने हैं, कितने शेयर ख़रीदने हैं, किस वक्त सेल करने हैं, ये सारे डिसीजन जो हम ले रहे हैं वो आपके ब्रोकर के थ्रू हम आपका अकाउंट मैनेज कर रहे हैं। ठीक हो गया।
तो आप ही मालिक हैं अपने अकाउंट के, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हम मैनेज कर रहे हैं। आप इन्वेस्टमेंट हमें दे नहीं रहे, हमारे पास आपका 1 रुपया भी नहीं है, आप ही के अकाउंट में मौजूद है। अगर मैं और सिंपल लफ्ज़ों में समझाऊं तो इस तरह से समझाऊं कि हमारे कहने पे सपोज करो आपने सोना ख़रीद लिया। अब आप जो है ज्वेलर से सोना ला कर आपने रख लिया अपने घर। वो 5 साल पड़ा रहा, 10 साल पड़ा रहा, उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। इसी तरह से जब आप शेयर ख़रीदते हैं तो वो भी आपके जो स्टॉक मार्केट का अकाउंट होता है उसमें आप ही के नाम पर पड़े रहते हैं। ठीक हो गया। आप चाहे 2 साल बाद डिसीजन लें, चाहे 5 साल बाद, हम आपको एडवाइस करेंगे कि देखें अब राइट प्राइस पे, सही कीमत पे इतना मुनाफा हो गया है, आप सेल कर सकते हैं। इसमें से आधे सेल कर दें, इसमें से तीसरा हिस्सा सेल कर दें और इतना मुनाफा जो है आप रिकवर कर लें। 2 साल, 5 साल, 10 साल जैसे आप हमारे साथ चलते रहेंगे हम आपका अकाउंट मैनेज करते रहेंगे। इसमें पहली बात तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर रहेगी, पहली बात वो आपकी महफूज है। दूसरी बात कि जो मुनाफा होगा आपका उसमें से हम कमीशन लेंगे। अगर आपको मुनाफा नहीं होगा तो हम कमीशन नहीं लेंगे, हम आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। अगर आपको मुनाफा नहीं हो रहा तो हम आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, हम आपसे कुछ भी नहीं ले रहे। लेकिन अगर आपको मुनाफा होता है तो उस मुनाफे का हम आपसे कमीशन लेंगे, और वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक ही होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट की रकम महफूज है, वो आप ही की है, लेकिन जो मुनाफा उसके ऊपर हुआ है वो 1 लाख हुआ, वो 2 लाख हुआ, वो 4 लाख हुआ, वो 10 लाख हुआ, वो जितना भी मुनाफा होगा वो हमारा आपस में डिवाइड होगा। 70% यानी 70% मुनाफा आपको मिलेगा, 30% मुनाफा हम उसमें से लेंगे। उसके बदले में हमारी जो टीम है वो सारी काम करेगी, मार्केट को एनालाइज करेगी, कंपनीज को स्टडी करेगी, ब्रोकर के साथ इंटरेक्शन करेगी, वो सारी पॉलिसीज़, सारी स्ट्रेटजीज, सारे प्लान, सब कुछ वो हमारी टीम करेगी। और वो जो 30% हमने आपसे लेना है ये समझ लें कि उनकी तनख्वाहें हैं, उनके सर्विस चार्जेस हैं जो हम पे कर रहे हैं। इससे अच्छी डील है ये 50-50 की डील नहीं है, यानी आप हमें 50% नहीं दे रहे, आप हमें सिर्फ 30% दे रहे हैं, और वो भी मुनाफे में से दे रहे हैं। मुनाफे का आप 70% ले रहे हैं और उसके साथ साथ आप अपनी जो असल रकम भी आपके पास है, कंट्रोल भी 100% आप ही का है। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा फेयर डील जो है मुमकिन नहीं है, इससे ज़्यादा ओपन डील भी मुमकिन नहीं है। अगर आप 1 लाख रुपए से शुरू करके 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, तो ये सर्विस हम आपको दे सकते हैं। आप हमारे बिहाफ पर, हमारे कहने पर आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे और हम आपको सारा स्टेप बाय स्टेप गाइड करते रहेंगे, और फिर आपका जो ब्रोकर होगा उसके साथ मिलकर आपका अकाउंट मैनेज करेंगे। जैसे आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं इसी तरह से स्टॉक मार्केट में आपके शेयर पड़े रहेंगे और आप ही मालिक हैं, आप ही के नाम पर होंगे, यानी आप ही की प्रॉपर्टी है, आप ही की मलकियत है, हम सिर्फ उसको मैनेज करने में आपको हेल्प कर रहे हैं। जब हम पैसा भी नहीं ले रहे और आपके पैसे का उस तरह से हमारे पास भी नहीं आ रहा तो हम आपके साथ फ्रॉड कैसे कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये मैंने सबसे एक ओपन और स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी रखी है। लेकिन फिर भी अगर किसी को इसमें लगता है कि इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है तो आप मुझे मशवरा दे दें, ठीक है, कि इसमें मज़ीद बेहतरी इस तरह से लाई जा सकती है। तो ऐसे भाइयों के लिए, ऐसे दोस्तों के लिए जिनको कंप्यूटर नहीं आता, जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं लेकिन उनके पास पैसा मौजूद है और वो स्टॉक मार्केट में भी काम करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ मिलके काम कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये ऑफ़र आपको अच्छी लगी होगी और इसके बारे में आपके जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर लिखिएगा। अगर इसमें मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं तो वो भी बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।